भारत को गांव का देश कहा जाता है और यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से कृषि पर आधारित थे। यहाँ एक ऐसे संगठन का होना अति आवश्यक था जो पूरी तरह से ग्रामीणों के लिए प्रतिबद्ध हो और उनके वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए दिनांक 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी के अंतरिम अनुशंसा पर और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड अपेक्स लेवल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी उत्पत्ति कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रोडक्ट्स तथा बैंकिंग सुविधाओं को लेकर जाने के लिए हुआ था। सन 1981 के एक्ट के माध्यम से नाबार्ड की स्थापना की गई और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार देश में बैंकिंग पैरामीटर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां बैंकिंग सुविधाएं जन जन तक अभी तक नहीं पहुंची है और इसके लिए नाबार्ड अपनी उत्पत्ति के बाद से ही सतत प्रयासरत रहा है। नाबार्ड की स्थापना कृषकों तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को वित्तीय संस्थानों से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किया गया था। नाबार्ड अधिनियम 1981 के प्रियम्बल में यह साफ तौर पर लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड जो भी उचित समझता है कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो नाबार्ड की स्थापना वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी जरूरतमंद लोगों को बैंकिंग तथा ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए तथा अपने कार्यों का सफलतापूर्वक कार्यवहन करते हुए नाबार्ड ने अनेकों कार्यक्रमों की शुरुआत की और उससे ग्रामीण इलाकों का विकास हुआ है। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक है वित्तीय समावेशन। नाबार्ड का यह मानना है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो और ग्रामीण क्षेत्र तभी आगे बढ़ सकते हैं जब यहाँ के लोगों का चहुमुखी विकास हो। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के केवल 44.7% परिवार ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया कवरेज 58.7% है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक गैर वित्तीय संस्थानों पर निर्भर है। गैर वित्तीय संस्थान ऊंचे ब्याज दरों पर लोगों को ऋण देते हैं, जिससे लोग अपनी समस्या से निकलने की जगह और कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से लोगों को बैंक से जोड़ने, गैर वित्तीय संस्थानों के चुंगल से मुक्त कराने का प्रयास निरंतर जारी है। इस दिशा में नाबार्ड ने बहुत सारे पदक्षेप लिए हैं। एक तो है जागरूकता पैदा करना। जागरूकता के लिए हमने जितने भी हमारे बैंकों का ब्रांचेस है, पर्टिकुलरली जो कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स है, उनकी जितनी भी ग्रामीण शाखाएं हैं, उस शाखा के माध्यम से हम फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कैंप्स हर महीने में कम से कम एक करें, इसके लिए हम सहायता प्रदान करते हैं। समय के साथ बैंकिंग सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। अब बैंक की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलने लगी हैं। कहीं बैंक की शाखा खोलकर तो कहीं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से, लेकिन लोगों में अभी तक बैंकों से जोड़ने का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इसका एक कारण यही है कि लोगों को अब भी यह मालूम नहीं है
कि बैंक से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। उनमें यह धारणा है कि बैंक से जुड़ने का मतलब केवल बचत खाता खोलना है, और अब पैसा ही नहीं है तो बचत खाता क्यों खोला जाए। उन्हें यह पता नहीं है कि जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ उठाना, मसलन बचत, लोन, धन प्रेषण, बीमा और पेंशन आदि। लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए तथा बैंकिंग सुविधाओं को घर घर पहुंचाने के लिए नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विभिन्न माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाच, वित्तीय साक्षरता कैंप इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस तरह के लगभग 2300 कार्यक्रमों का आयोजन बिहार के सभी 38 जिलों में किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को नाबार्ड बहुत प्राथमिकता देती है और 2014-15 वर्ष में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम नाबार्ड की तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम को आगे लेने में प्रतिबद्ध हैं और हम लोग एक मिशन मोड में इसको काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जो भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड का जो भी मैंडेट है हम उसको हासिल कर सकें। राज्य के विभिन्न स्थानों में अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जिससे आम लोगों में जागरूकता पैदा हुई। सोनपुर मेला को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग हर वर्ष आते हैं। बिहार के सुदूर इलाकों से भी लोग इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। मेले में आए लोगों में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ बताने और बैंक से जुड़ने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, ताकि लोग मेले के अलावे बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सके। तारीख में मान लीजिए कि आप लोग के पास 1 रुपया भी नहीं है, समझे ना? तब ना नहीं है तो भी आप लोग का खाता खुलेगा और चालू रहेगा। मगनी में साहब जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन, आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है तो आप लोग का बैंक में खाता खुलेगा और आप लोग मंगनी में और चालू भी रहेगा, समझे ना? जी साहब जी। भोजपुर जिले के लोग भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए वित्तीय साक्षरता पर आधारित कई कार्यक्रम यहाँ किए गए। अच्छा मैनेजर साहब जी, इस सब लोन पर वो क्या बोलते हैं कि ब्याज कितना लगेगा? ब्याज के बारे में बता दूं कि सभी बैंकों से कम ब्याज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है, यानी बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पे कर देती है। अब मान लीजिए कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज ले रहे हैं तो आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। पूर्वी चंपारण के लोगों को वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ कठपुतली नाटक यानी पपेट शो का आयोजन किया गया। यह नाटक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक था। इस शो के माध्यम से लोगों में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और संवेदना डेवलपमेंट सोसाइटी पटना संस्था के तरफ से हमारी बनी। अब हमारी बनी यही राय कि लोगों से कुछ चर्चा करी कि वित्तीय समावेश का हो, वित्तीय साक्षर भइल की सब का हो, खाता खोलने से का फायदा बा, बैंक में खाता ना खोलने से का घाटा बा। एक अन्य कार्यक्रम के तहत पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में स्कूली बच्चों ने वित्तीय साक्षरता एवं बैंक से जुड़ने के फायदों को प्रभात फेरी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह के कार्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में बैंक, एनजीओ और डीडीएम नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि पिछले साल लगभग 4.5 लाख लोग इस तरह के कार्यक्रम के दौरान बैंक से जुड़े। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी सुविधाओं के अनुसार तथा आमने सामने की चर्चा के साथ विभिन्न वित्तीय परामर्श जैसे सक्रिय रूप से तथा समय पर बचत करने के फायदे, औपचारिक वित्तीय क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देने, औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने के फायदे के बारे में बताने, कर्ज में फंसे लोगों के लिए ऋण की पुनर्संरचना आदि की जानकारी देने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में वित्तीय साक्षरता सेंटर की स्थापना ग्रामीण बैंक द्वारा की गई। वित्तीय साक्षरता सेंटर के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। नाबार्ड की सहायता से कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ब्लॉक स्तर पर भी वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की गई है। आज की बैंकिंग काफी बदल गई है। अब बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हो रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन अब एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल आदि से होने लगा है। गांव के लोग भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके, इसके लिए बैंक ग्रामीण इलाकों में भी एटीएम लगा रही है और रुपे डेबिट कार्ड जारी कर रही है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से बैंक घर घर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रही है। लेकिन गांव के लोग अब भी टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं। ये सब सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी लोगों में इसकी जानकारी नहीं और वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों में बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नाबार्ड की सहायता से मोबाइल वैन की स्वीकृति 4 कोऑपरेटिव बैंक और 2 ग्रामीण बैंक को दी गई है। इस मोबाइल वैन में एक डमी एटीएम और पॉश माइक्रो एटीएम होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा और लोगों के बीच बैंकिंग टेक्नोलॉजी जैसे एटीएम, पॉश मशीन आदि का प्रदर्शन करेगा और रुपे डेबिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएगा और यह भी बताएगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि उसके बारे में जान सके और इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों के बीच वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग का काम बिहार के सभी 38 जिलों के पंचायत भवन और ब्लॉक मुख्यालय में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोग इसे पढ़ें और इसमें लिखी बातों को अमल में लाएं। बच्चों को भी वित्तीय साक्षरता का ज्ञान हो, इसके लिए नाबार्ड स्कूल लेवल पर विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। इसके तहत एक कार्यक्रम है जीवन का रंग नाबार्ड के संग। इस कार्यक्रम के तहत हर हफ्ते अलग अलग स्कूल में बच्चों के बीच वित्तीय समावेशन साक्षरता का कार्यक्रम किया जाता है और इसके 15 मिनट के क्लिप को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाता है ताकि और बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। सर, बैंक से हमारी एक पहचान बनती है। बैंक से हमें अनेकों फायदे हो सकते हैं, जैसे बैंक में हम अपना खाता खुलवाकर उसमें पैसा सुरक्षित रख सकते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसे सुरक्षित ढंग से निकाल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक भी बैंकिंग टेक्नोलॉजी का लाभ पहुंच सके, इसके लिए भी नाबार्ड ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को वित्तीय समावेशन टेक्नोलॉजी फंड के माध्यम से मदद कर रही है। ग्रामीण बैंक भी अन्य बैंक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और ग्रामीण इलाके के लोग भी बैंकिंग टेक्नोलॉजी जैसे सीबीएस आदि का लाभ उठा सके। इसके लिए नाबार्ड ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक को सीबीएस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच सीबीएस की सारी सुविधाएं दे रहा है।
इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, जो कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का अपना बैंक है, वो भी सीबीएस प्लेटफॉर्म पर आ सके और सीबीएस की सारी सुविधाएं जैसे एटीएम, रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, आरटीजीएस नेफ्ट के द्वारा कहीं भी पैसे भेजना आदि लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए भी नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक को सहयोग किया है। अब बिहार के सभी 22 जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म पर है और सीबीएस की सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है और सभी बड़े बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए नाबार्ड ने 98 लाख कार्ड की प्रिंटिंग और निर्गमन के लिए 3 ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। रुपे किसान कार्ड का इस्तेमाल भी लोग कर सके, इसके लिए भी नाबार्ड ने 3.14 लाख कार्ड की प्रिंटिंग और निर्गमन के लिए वित्तीय सहायता दी है। एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में भी लग सके, इसके तहत भी नाबार्ड ने 7 जिला सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसके तहत 80 एटीएम 7 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लग पाएंगे और इसकी सुविधा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल पाएगा। पैक्स, जिसमें किसान सदस्य होते हैं, इनके माध्यम से भी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना के तहत पहले चरण में 7 जिलों में 400 पैक्स के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। लोग अब घर बैठे बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। वित्तीय समावेशन का कवरेज बढ़ाने के लिए नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसकी कुछ झलकियां आप देख चुके हैं। हमारा उद्देश्य है बिहार की सारी जनता वित्तीय साक्षर हो और बैंकिंग सुविधा का पूरा लाभ उठा सके, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके और उन्हें भी वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जा सके। हम इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, जैसे पिछले वर्ष में नाबार्ड द्वारा किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हुए। ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में भी बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्तर पर सुधार हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी बैंकिंग सुविधाएं मिलने लगी। लोगों में बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ी। ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब बैंक से सारी सुविधाएं लेने लगे। लेकिन हम जानते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा लक्ष्य है बिहार की सभी जनता वित्तीय साक्षर हो, सभी के पास बैंक खाता हो और सभी लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा।